नमस्ते। हृदय की बात 79। मुक्ति कैसे मिलेगी उसके ऊपर बात हो रही है अपनी। तो मुक्ति के लिए आवश्यकता ये है कि हमारे सारे संस्कार जो है, कर्मफल जो है, पाप पुण्य का हिसाब जो है, वो सारा पूरा हो जाना चाहिए, तभी मुक्ति मिल सकती है। और वो पूरा होने के लिए भगवान श्री कृष्ण एक अलग तरीका भी दिखाते हैं, जिन्होंने अर्जुन को गीता के अंदर ये पढ़ाया। उन्होंने कहा कि आप कर्तव्य भाव से अपना काम करो। अर्जुन को गीता में उन्होंने यही कहा ना कि अभी तुम्हारा कर्तव्य ये है कि तुम यहाँ युद्ध करो, और ऐसा मत मानो कि मैं युद्ध करके इन सारे लोगों को मार रहा हूँ। अरे मैंने इनको सबको मार दिया है, तुम तो सिर्फ निमित्त मात्र बनो, सिर्फ निमित्त बनो। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हर कार्य जो है वो कर्तव्य भाव से करें, आसक्ति के साथ नहीं। जब तक जीवन है अपने कर्तव्य का पालन करना ही चाहिए, कर्तव्य को छोड़कर भागना नहीं है। बहुत से लोग साधु बनते हैं, सन्यासी बनते हैं, परंतु क्या वो मुक्ति पा सकते हैं? जब तक संसार का मन में विचार है तब तक सन्यास का कोई अर्थ नहीं है। आसक्ति, अपने अंदर जब आसक्ति होगी तब तक आप क्या कर सकते हो? कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, ऐसा जब गीता में वो कहते हैं तब वही तो कहते हैं ना कि तेरा नियत कर्म करने का तुझे अधिकार है, परंतु कर्म फल पर तेरा अधिकार नहीं है, और तेरे कर्म फलों के लिए तू जवाबदार भी नहीं है, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी नहीं है। और इस प्रकार से कर्म करने के बाद उसको पहले भी शायद कहीं कहा था मैंने कि वो अकर्ता भाव से होता है। मैं करता हूँ ऐसा नहीं, अकर्ता, मैं नहीं करता हूँ, जो कुछ भी हो रहा है ईश्वर की मर्जी से हो रहा है। तो उस भाव से जब कर्म होता है तब उसकी जिम्मेदारी हमारे पे नहीं आती, मैंने उसका संस्कार, उसका इम्प्रेशन, उसकी छाप हमारे पे नहीं पड़ती। तो इस प्रकार से यदि हम करते हैं, जैसे अभी बताया कि मैं नहीं कर रहा हूँ, ये हो रहा है, यस्य नाहं कृतो भावो, ऐसा गीता भी कहती है। तो उसके लिए श्री कृष्ण भगवान गीता में यही कहते हैं कि स्थित प्रज्ञ भाव से करना चाहिए। सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभो जया जयो। तो ये जो सुख और दुख, लाभ हानि, जय पराजय, ऐसा कुछ भी विचार किए बगैर हे अर्जुन तू युद्ध कर, और ऐसा करने से तुझे पाप नहीं लगेगा। समदर्शी बनो, स्थित प्रज्ञ बनो। सुख दुख तो आते जाएंगे, हमें हमेशा समभाव रखना है। तो इस प्रकार से कार्य करने से, हमारा जो कर्तव्य भाव है उससे कार्य करने से हमें किसी भी प्रकार का कर्मफल भोगना नहीं पड़ता, तभी तो मुक्ति होगी। ठीक है ना? धन्यवाद।